हेलो स्टूडेंट्स, होप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। चलो अब कल के टॉपिक पे एक बात करते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, जो अपना बिजनेस बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जाता है, बहुत अच्छी दिशा में लेके जाता है, जिससे वो अधिक से अधिक पैसे कमाता। तो कल हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसकी क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो वो कल हमारा चैप्टर 6 वहीं पर क्लोज हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा एकाकी व्यापार। इंग्लिश में बात करें तो सोल ट्रेड। सोल ट्रेड क्या होता है वो समझना। नाम से आपको अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो एकाकी व्यापार मतलब एक ही इंसान व्यापार को जब शुरू करता है और वही इंसान अपना सारा पैसा लगाता है, और कभी भी लाभ होगा या कभी भी उसे हानि होगी तो वही सबका जिम्मेदार होता है। उसे हम बोलते हैं एकाकी व्यापार या फिर सोल ट्रेड। ठीक है, मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है कि एकाकी व्यापार से आशय उस व्यापारिक संगठन से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता। मतलब क्या, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। वही व्यक्ति व्यापार की स्थापना करता, मतलब एक ही व्यक्ति बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट करेगा, उसकी स्थापना करेगा तथा व्यापार में होने वाले लाभ अथवा हानि का एकमात्र उत्तरदायी होता है। मतलब अगर अभी बिजनेस में कभी भी उसे कोई प्रॉफिट होगा या कभी भी कोई लॉस होगा तो एक बार वो खुद के लिए वो सेल्फ डिपेंड होगा इन सब कामों के लिए। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, एक डॉक्टर की दुकान होती है छोटी सी, तो वो अपने खुद का ही मालिक होता है, उसमें एक ही इंसान होता है। ठीक है, मैंने कोई परचूनी की दुकान खोल ली, कोई कपड़ों की दुकान खोल ली, कहीं जूतों की दुकान खोल ली या किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी ले ली मैंने, तो वो क्या होता है, एकाकी व्यापार होता है। क्लियर पॉइंट। इंग्लिश में बात करें तो सोल ट्रेड रिफर्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेड रिफर करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन पर्सन, मतलब जिसमें क्या होता है, केवल एक ही आदमी होता है। द सेम पर्सन एस्टेब्लिश द बिजनेस, वही जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, वही बिजनेस की एस्टेब्लिश करता है, स्थापना करता है। एंड इज द सोल रेस्पोंडेंट फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और वही अगर कंपनी में कभी मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो एकमात्र के लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये तो हमारा उसका मीनिंग। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी है दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे गस्टनबर्ग के अनुसार। ठीक है, क्या कहा है गस्टनबर्ग ने, जो आपका मीनिंग था सेम वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। क्या कहा है, एकाकी व्यापार वह व्यापार है जो एक ही व्यक्ति द्वारा आरंभ किया जाता है, वही व्यवसाय का कार्य संचालन व लाभ हानि का पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब क्या, इसमें भी सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, व्यवसाय का सारे काम वही करेगा, कभी भी प्रॉफिट होगा कभी भी लॉस होगा तो कौन डिपेंडेंट होगा इस चीज़ के लिए, सिर्फ वो अकेला इंसान। ठीक है, द इंडिविजुअल proprietorship is a business enterprises owned by an individual who is usually the manager and the pivot of the business as well as its owner। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, आगे है आपका एकाकी व्यापार के लक्षण। लक्षण क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड। मतलब क्या, जो एकाकी व्यापार करता है इंसान, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है एकाकी स्वामित्व। मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब जब कोई एक इंसान ही अपने बिजनेस को शुरू करेगा तो भाई सिंगल है, वो खुद ही अपना मालिक है और खुद ही अपने आप का स्वामी है। कोई डिसीजन लेना वो अकेला ही डिसीजन लेगा, कोई अदर पर्सन आके उसका डिसीजन नहीं बदल सकता। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका व्यवसाय और उसके स्वामी में भेद ना होना। मतलब क्या कि नो सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। क्या कि जो मेरा बिजनेस है और मैं उसका स्वामी हूँ, मैं इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा। ये मेरा वही चीज़ है जैसे मैं खुद का ही अपना आप मालिक हूँ, और मुझे अगर कोई भी मैं उल्टा काम करूँगा तो नुकसान मुझे ही होगा, मुझे ये भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज़ की। इसलिए मैं काम ऐसा करूँ जो अच्छे से हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका असीमित दायित्व या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है कि देखो, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, एक साझेदारी क्या होती है, उसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब क्या, हम एक कम से कम चीज़ें ही लायबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन ये क्या भाई, अब अकेला इंसान है, अकेला इंसान, अकेला दिमाग, अकेले की मर्जी, अकेले ही अपने मालिक का बाप, अपने ही अपने माल का बाप या फिर कुछ भी। ठीक है, तो क्या है, असीमित दायित्व होगा जब उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, वो खुद ही अकेला मालिक है अपनी दुकान का। ठीक है, तो वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर पॉइंट है आपका वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति या फिर फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़। वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति क्या, कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनसे वो मुक्त होता है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई ऊपर से परमिशन लेके आएगा कि मैं इसकी दुकान खोलूँ ना खोलूँ, यहाँ पे खोलूँ ना खोलूँ, किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्टनर जैसे पार्टनरशिप करते हैं आपस में, 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं तो एक
फॉर्मेट होता है, उस पर साइन करने होते हैं, फिर जाकर फॉर्मेलिटीज़ आगे लगती हैं, वो हमारी उसमें कचहरी में जाके लग गई, कोर्ट में जाके लग गई, तब जाकर काम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। 5 पॉइंट आपका एकाकी प्रबंध या फिर सोल मैनेजमेंट। एकाकी प्रबंध क्या कि आप अकेले हैं बिजनेस में, तो आपको अकेले ही अपने बिजनेस का मैनेजमेंट संभालना है, सारा काम आपको ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम इन बिजनेस चॉइस। क्या कि अब आप अकेले स्वयं मालिक हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बिज़नेस चॉइस कर सकते हैं कि हाँ मैं ये बिज़नेस करने के लिए एबल हूँ या नहीं हूँ। बिज़नेस हमेशा वही चुनना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि अगर आज मैं 1,00,000 रुपये लगा रहा हूँ और अगर कल ही बाई चांस मैं मानता हूँ उसकी इनकम 1,10,000 रुपये भी हो गई, अगर मैं अगले दिन ही 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ है। मैं अपना आप पर प्राउड फील करता हूँ कि मैंने 1,00,000 कमा के उससे ज़्यादा ही कमाया। भले ही 10 रुपये होते हैं, 10 रुपये की बहुत कीमत होती है, ठीक है, कमी तो 1 रुपये की भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा या फिर फिक्स्ड रेंज ऑफ वर्क एरिया। देखो सिंपल पॉइंट कि जब मैं एक अपना दुकान खोलता हूँ तो एक उसमें लिमिटेड ही प्लेस पे होती है, यानी कि मेरी दुकान आज यहाँ पे भी है, मेरी दुकान वहाँ पर भी है, मेरी दुकान अलग प्लेस पे भी है, मेरी दुकान कहीं और है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर वो है भी तो एक लिमिटेड प्लेस पे हूँ मैं। हम बोलते हैं जैसे फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी क्या, जैसे टेम्पटेशन की शॉप खुल गई भाई, उसमें वो खुद का ऑनर नहीं होता, वो ऊपर से मालिक बैठा हुआ है, टेम्पटेशन का मालिक बैठा हुआ है, वो आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ मेरी दुकान आप यहाँ खोल सकते हैं, ठीक है, आप स्वयं मालिक नहीं है टेम्पटेशन के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऐच्छिक प्रारंभ और अंत या फिर ऑप्शनल स्टार्ट एंड एंड। देखो अपनी ही मर्जी से शुरू करूंगा क्योंकि मेरा खुद का काम है, और अपनी मर्जी से ही मैं बंद कर सकता हूं क्योंकि मेरा खुद का काम है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐच्छिक प्रारंभ और अंत। तो आपके इसमें हमने क्या पढ़ा आज, सोल ट्रेड का मीनिंग क्या है, उसकी एक डेफिनेशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना। इफ़ एनी डाउट है किसी को तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और किसी को PDF अरेंज करनी हो तो वो भी मुझे मैसेज करें, ओके।